अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस। आज हम साइंस का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 2 है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है, यानी दो अल्फाज का मजमुआ है, माइक्रो एंड ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मीन वेरी स्मॉल एंड ऑर्गेनिजम्स मीन लिविंग थिंग्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे जानदार हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं और जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते। इस चैप्टर में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह। आज हम सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द लिविंग थिंग्स दैट वी कैन नॉट सी विद नेक्ड आई। दे कैन ओनली बी सीन with the help of a microscope. Microscope is a special type of instrument used for producing a much larger view of very small objects so that they can be seen clearly. स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जानदार अशिया हैं जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते, बल्कि इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, एक आला है जो छोटी चीज़ों को बड़े पैमाने पर दिखाता है, जिसकी वजह से हम छोटी छोटी चीज़ों को वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड और मे हैव मोर देन वन सेल। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इन्वायरमेंट एंड आर फाउंड इन एयर, सॉइल, डस्ट, फूड एक्सेट्रा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक सेल पर भी मुश्तमिल होते हैं और एक से ज़्यादा सेल पर भी। ये हमारे इर्द गिर्द, हमारे माहौल में हर जगह पाए जाते हैं। खुराक में, डस्ट में, मिट्टी, गर्द, हवा, हर जगह शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कितने ग्रुप्स हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 3 बड़े मेन ग्रुप्स हैं। सबसे पहले हम वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। वायरसेस क्या हैं? Viruses are tiny microscopic particles that grow when enter into the bodies of the organisms. The word virus means poison. They are always harmful for living things as they cause diseases in humans, animals, plants and other organisms. स्टूडेंट्स, वायरसेस बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एंटर हो जाते हैं। जैसा कि वायरस का मतलब है पॉइजन, यानी जहर। तो ये जहरीले होते हैं, इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होकर इंसानों में मुख्तलिफ बीमारियां फैलाते हैं। इसी तरह एनिमल्स की बॉडी में, प्लांट्स, ये तमाम जानदार अशिया के जिस्मों में दाखिल हो जाते हैं और मुख्तलिफ बीमारियां फैलाते हैं। नीचे आप देख सकते हैं वायरस से फैलने वाली सबसे पहली बीमारी जो है हमारे पास पोलियो। पोलियो की बीमारी, पोलियो कॉज्ड बाय वायरस, यानी ये वायरस से फैलती है। यहाँ पे आप वायरस के शिकाल देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लू। फ्लू कॉज्ड बाय वायरस। इसी तरह फ्लू, कफ, पोलियो, ऐसी तमाम बीमारियां वायरस से फैलती हैं और ये एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत जल्दी मुंतकिल होती हैं। वायरल डिजीज़ एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत जल्दी फैलती हैं। किसी एक ऑर्गेनिजम्स में ये मौजूद होती हैं तो बहुत जल्दी ये दूसरी में स्प्रेड होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बैक्टीरिया। Bacteria are single-celled microorganisms that are present all around us. They are found in air, water, and soil. They are of different shapes. Some of them are harmful by causing different diseases such as food poisoning, pneumonia, tuberculosis, etc. However, many of them are beneficial for us. बैक्टीरिया एक सेल पर मुश्तमिल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और ये हमारे इर्द गिर्द हर जगह पाए जाते हैं। हवा, पानी, मिट्टी, हर जगह मौजूद होते हैं। जिस तरह वायरसेस बीमारियाँ फैलाते हैं, इसी तरह बैक्टीरिया भी बीमारियाँ फैलाते हैं। निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, फूड पॉइजनिंग, ये तमाम बीमारियाँ जो हैं बैक्टीरिया से फैलती हैं। फूड पॉइजनिंग में आपका पेट ख़राब हो जाता है, वॉमिटिंग होती है। निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, ये तमाम बीमारियाँ जो हैं ये बैक्टीरिया की वजह से फैलती हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी हैं हमारे लिए, मतलब फ़ायदेमंद भी हैं। बैक्टीरिया से बहुत सी फूड प्रोडक्ट तैयार की जाती हैं, जैसा कि योगर्ट, दही, चीज़, पनीर, ब्रेड, ये तमाम चीज़ें बैक्टीरिया की वजह से बनाई जाती हैं। जिस तरह ये मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं, इसी तरह ये इंसानों के लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फंजाई, मोल्ड एंड यीस्ट। मोल्ड्स कहते हैं स्टूडेंट फफूंदी को, यीस्ट कहते हैं खमीर को।
Fungi cannot make their own food, they absorb food from the source they are growing on. यानी फंजाई अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि ये अपनी खुराक उस सोर्स से अब्जॉर्ब करते हैं जहाँ पे ये उगते हैं. सम फंजाई ग्रो and feed on dead material while others feed on living plants and animals. Most fungi are harmless, but some cause diseases in plants and humans. Molds and yeast are common examples of microscopic fungi. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप मोल्ड को देख सकते हैं. आपके घरों में जो ब्रेड आप यूज़ करते हैं, अक्सर ज़्यादा देर पड़े रहने की वजह से उस पर मोल्ड फफूंदी लग जाती है. यीस्ट आप देख सकते हैं, हमीर को कहा जाता है. स्टूडेंट्स, फंजाई हार्मलेस होती है, यानी ये बीमारियां नहीं फैलाती, नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन ये पौधों में और बीमारियां, मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनती है. पौधों में ये बीमारियां फैलाती है, लेकिन इंसानों के लिए ये हार्मलेस है. इंसानों को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, ये कोई बीमारी नहीं फैलाती, बल्कि ये फूड प्रोडक्ट को ख़राब करती है. इसकी वजह से खुराक ख़राब हो जाती है. हमारा खाना जो काफ़ी देर तक बाहर पड़ा रहता है, उस पर मोल्ड आ जाती है और वो ख़राब हो जाता है. स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन इतना ही था. आज के लेसन में जितने भी सेल्फ मेड क्वेश्चन हैं, आइए उसको देखते हैं. स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेल्फ मेड क्वेश्चन है. सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन माइक्रोस्कोप. स्टूडेंट्स, डिफाइन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो क्वेश्चन है वो हमारी एक्सरसाइज में है, वो आपके पास नोट्स में दिया गया है, इसलिए सेल्फ मेड क्वेश्चन में वो नहीं शामिल. सबसे पहले है डिफाइन माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप की तारीफ करें. Microscope is a special type of instrument used for producing a much larger view of very small objects. Second question है हमारे पास, write a note on viruses. Viruses are tiny microscopic particles that grow when enter into the bodies of other organisms. They cause diseases in human, animals and plants. Next question है हमारे पास, write a note on bacteria. Bacteria are single-celled microorganisms all around us. They are found in air, water and soil. Next question है हमारे पास, write a note on fungi. Fungi cannot make their own food. They absorb food from the source they are growing on. Mold and yeast are common microscopic fungi. स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन इतना ही था. उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेसन अच्छे से समझ में आया होगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.